तो शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो सामने से किसान देख रहे हैं उन्हें आप एक बार जो है अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम शांतनु है और मैं गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश, जी। जो लगभग डिस्ट्रिक्ट मेरठ से 40 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो भाई जी, जैसे कि अब टाइम चल रहा है, किसानों के कुछ खेत खाली हो गए हैं जी और आप बहुत दिन से जो है जड़ी बूटी यानी कि हर्ब्स जी के पौधों के बारे में काम करते हैं और आपने बहुत सारे बड़े उस पर पैमाने पर लगा रखी हैं, लोगों को आप हर्ब्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हमारा जो किसान भाई है, अगर उसकी लैंड खाली है तो वो किस चीज़ के पौधे लगा सकता है इस टाइम पे? ये मौसम कौन यही सा जैसा है? आप देख रहे हैं, बरसात लगभग खत्म होने को है, जी तो दो चीज़ों का प्लांटेशन इस वक्त चल रहा है। ये मेरे हाथ में आप सर्वगंधा के पौधे देख रहे जी। हैं और ये इधर आप शतावरी के पौधे देख रहे हैं। जी। तो लगभग जुलाई के एंड से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इसकी प्लांटेशन चलेगी। नवंबर दिसंबर में नॉर्थ में हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है जनवरी तक। जी। तो जैसे ही मौसम दोबारा से गर्मा होता है, फिर से फरवरी से फिर से प्लांटेशन शुरू कर देते हैं। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ये सर्पगंधा है और ये शतावरी है। दोनों ही मेडिसिनल क्रॉप हैं, दोनों का ही मेडिसिनल यूज़ है। अभी जैसे कि सर्पगंधा है, जी। तो ये सर्पगंधा किस किस चीज़ में काम आती है, किस पर्पज से जो इसे पर्पस यूज तो कर? 100% मेडिसिनल ही है। दवा जी। कंपनियां ही खरीदती हैं इसको, उनके यूज़ में आता है, मेडिसिनल यूज़ है 100%। और शतावरी का भी आप जानते हैं। देखिए, अब पहले क्या था, जब अब मैं लगभग बताऊं 2019 में हमने इसका प्लांटेशन सबसे पहले, आपको याद हो तो आपने एक हाँ। हमारी वीडियो भी बनाई थी बिल्कुल शतावरी की, और बिल्कुल। वो मिलियनों चली थी। हम्म। तो अब कैसे कि वीडियो भी थोड़ी नीचे डाउन रैंक होने लगी है, तो उसका भी एक कारण था। मैंने कहा एक बार दोबारा से अपडेट कर देते हैं। और लोगों को पहले क्या है, स्टार्टिंग में हमें जो चैलेंजेस आए उसको करने में, स्टार्टिंग में जो हम कैलकुलेशन सोच रहे थे आएगी, वो हमारी भी नहीं आई। अब तो हमें करते हुए 6-7 साल हो गए, तो हमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसको लेके कि कैसे बेहतरी से बेहतरी ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती हाँ, है। इसे कैसे उगाया जा सकता है, बिल्कुल जी, किस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल इसकी केयर करी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो शांतनु जी, अगर 1 एकड़ हम सर्पगंधा या सतावर मैं एक एक लगा। करके आपको दोनों की बातें बता देता जी। हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, सर्पगंधा ये आप देख रहे हैं, ये मदर प्लांट है, इसको जी। बीज से उगाया जाता है। अच्छा। और दूसरा क्या होता है, जो मतलब दिक्कत इसमें आती है लोगों को, जैसे कहते हैं कि उगे नहीं है कुछ, उसका कारण ये है, जब आप इसके मदर प्लांट को, जैसा आप देख रहे हो ना, निकाल लेते हैं इसको, यहाँ से काट लेते हैं। काटने के बाद वो बीज दोबारा फूटने लगता है। जैसे उसमें से 2 पेड़ निकले या कुछ निकले, जैसे एक बार आपने प्लांट निकाल लिया, उसके बाद दोबारा भी पौधा बन जाएगा। तो मदर प्लांट जो होगा वो तो बढ़िया चलता है, जो सेकेंडरी प्लांट आएगा उसकी ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा। और इसको प्लांटेशन 1 एकड़ में लगभग 20,000 पौधे लगाए जाते हैं इसके। ठीक। और इसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती शतावरी के कंपैरिजन में। है ये भी 18 महीने की फसल। इसको ज़्यादा बेहतर ये है कि सिर्फ निकाला और सुखा दिया और इसकी रूट्स बिक जाती हैं। अच्छा, इसकी जो रूट्स हैं वो सब ऐसे ही बिक बिल्कुल। जाएंगी। और लगभग मैं वैसे बताऊं, आज इसके बीज का हम रेट की बात करें तो लगभग 5,000 से 8,000 रुपये किलो बीज है। और 18 महीने की फसल में आपको ये 3-4 बार बीज दे देता है। अच्छा। तो किसान भाई जितने भी जो लगाएं, तो उसके बीज को भी बेच के जो कमाई अगर करे ऊपर जा सकती ऊपर जो है इस पे बीज, ऊपर अभी आप हाँ, देखोगे तो अभी तो बेबी हाँ, यहाँ प्लांट पे, है, आप हाँ, ये देखोगे अभी भी इस पे बीज आ रहा है। बीज लगा हुआ है। तो लगभग 18 महीने में 3 से 4 बारी बीज की भी फसल दे देता है ये। उसके बाद आपकी रूट बिक जाएगी। तो पहले हम ये भी सेल कर सकते हैं और रूट बिल्कुल, भी नहीं बेच कर सकते हैं। होता ही है सेल, कोई अच्छा। दिक्कत है ही नहीं। तो बाजार में 1 एकड़ बिकता से ही है। अगर शांतनु जी जाना जाए कि हम लगभग मैं कितनी आपको आमदनी बताता होगी? हूँ सर। देखिए, लगभग आप आज का रेट की बात करें तो ड्राई रूट का रेट 700 रुपये किलो है। जैसे शतावरी में तो क्या है, आपकी गीली रूट बिक जाती है, इसमें तो गीली बेचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने निकाला और सुखा लिया, लगभग 8 कुंटल से 1 टन माल आराम से निकल जाता है। और आप आज बात करेंगे रेट की, तो लगभग 600 से 800 रुपये किलो होलसेल का रेट है इसका बाजार में। अच्छा। रिटेल में तो खैर ये कई हज़ार रुपये पे पहुंच जाता है। तो पहले तो क्या दिक्कत थी बेचने में, हमें भी स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई जब हमने लगाई थी। पर अब क्या है कि हमारा भी एक थोड़ा समूसा बन गया है, बायरों से भी एक कनेक्शन हो गई है। जिन किसान भाइयों ने लगाई है वो भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उसके बावजूद एक बात और है, पहले क्या था, प्रोसेसिंग करने में समय जाता था बहुत ज़्यादा। अब तो आप ये देखिए कि आपके खेत से ही फसल बिक जाएगी, गीली की गीली। हाँ। निकलेगी शतावर की क्रॉप, उसका वजन होगा और वो बिक जाएगी। सर्पगंधा में आपको ड्राई करनी पड़ेगी, वो सन ड्राई आराम से हो जाती है। आप बाहर निकालेंगे और 5-7 दिन में सूख जाएगी, उसके बाद आप ड्राई को बेच सकते हैं। तो शांतनु जी, 1 एकड़ में अगर हम सर्पगंधा लगाना चाहें, ये लगाना चाहें शतावर, तो कितने पौधे लगते हैं? देखिए, शतावर के लगभग 12,000 पौधे 1 एकड़ में लगाए जाते हैं। अगर आप इसकी 1.5 बाई 1.5 पे प्लांटेशन करेंगे, इसे आप 2 बाई 2 पे करेंगे तो 8,000 प्लांट लगेंगे। 2 बाई 2 पे लगाने का एक फ़ायदा ये है कि आप इसकी सेकेंडरी क्रॉप ले सकते हैं 18 महीने में, अच्छा। अगर आप लगाना चाहें कोई भी। और दूसरा देखिए, ऐसे 50 पौधों की गड्डी बनाई जाती है नर्सरी से निकाल के। अच्छा, ये ऐसे बांध ये के एक आपने जो पौधे करेगा। एक गड्डी 50 पौधों की। और मैं दूसरा, बहुत से लोगों को लगता है कि ये ऐसे जाएगा, खराब हो जाए, ये 7, 8, 10 दिन तक भी आप इसको बाहर निकाल के रखोगे तो ये आराम से आप इसको प्लांटेशन करोगे, चल जाएगा। डिलीवरी हम लोग रेलवे पार्सल काउंटर के थ्रू भेजते हैं, जो इंटरस्टेट होती हैं। यूपी में तो हम बस में रखवा देते हैं, कंडक्टर का नंबर दे देते हैं, वैसे भेज देते हैं। बात करें अब इस पे दूसरी क्रॉप हमारी सर्पगंधा की, इसके लगभग 20,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में।
और इसका भी 50 पौधों का बंडल बना के बेचते हैं हम लोग। और रेट की बात करें तो शतावर का पौधा 3.5 रुपये में पहुंच देते हैं पूरे भारत में कहीं भी, और सर्वगंधा के 4 रुपये में पहुंच देते हैं पूरे भारत में। और बात रही त्यागी जी इसके प्रोडक्शन की, देखिए मैंने भी पहले वीडियो में कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से बता दी थी, क्योंकि जब तक हमने भी प्रोडक्शन ली नहीं थी इसकी। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल फिगर बताता हूँ। देखिए शतावर अगर आप 1 एकड़ लगाएंगे तो लगभग 10 टन आपका गीला माल निकल जाएगा जी, 12,000 पौधों से। और यहीं आप इसको अगर प्रोसेस करने जाएंगे तो लगभग आपका 1 से 1.5 टन माल ड्राई फॉर्म में रह जाएगा। लगभग आप ये मान लीजिए 10 से 15% की रिकवरी इसमें रहेगी, अच्छा, अगर आप इसको प्रोसेसिंग करते हैं। दूसरी तरफ हम अगर सर्फगंधा की बात करें प्रोडक्शन की, जैसा मैंने बताया 8 से 10 कुंटल माल आफ्टर ड्राई सूखने के बाद रह जाएगा। ये मतलब प्रैक्टिकल प्रोडक्शन है जो आराम से निकल जाता है। तो शांतनु जी, इनकी जो देखभाल है वो कैसे की जाती है? पानी वगैरह कितने टाइम पे देना पड़ता है, या और कोई फर्टिलाइजर वगैरह? लगभग ना ये मतलब वाइल्ड फैमिली के प्लांट्स हैं, मतलब जंगली पौधे हैं ये सारे, तो इनमें बीमारी की तो ऐसा सच कोई दिक्कत आती नहीं। आपकी कोई ज़मीन में दिक्कत होगी तो वो तो आपको क्योर करनी पड़ेगी लगाने से पहले जी। बाकी पौधों को ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाए, कुछ लग जाए, तो खुद ही दवाइयाँ हैं। कीड़े तो इनसे मेरे ख्याल से दूर भागते हैं। हाँ, तो ये अपने आप में खुद दवाइयाँ, तो खुद दवाइयाँ हैं। तो किसी को ऐसा सच कोई दिक्कत आए तो उसके लिए तो वहीं पूछ सकता है वो, कोई हाँ, कोई दिक्कत आए किसी तरीके की जी। तो बाकी ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। किसी को पौधे मंगाने हैं, देखिए दूसरी में एक और चीज़ों को ऐसा लगता है कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाते या समय से नहीं जवाब दे पाता। बहुत सारी कॉल आती हैं, तो आप कमेंट भी देखोगे तो बहुत से लोग, अब सब तरीके के लोग हैं, नेगेटिव कमेंट भी डालते हैं। तो कोशिश देखिए, आप सामान मंगाएंगे, आप पैसे देंगे, तो सबका किसी की कोशिश देर सवेर ज़रूर हो सकती है पहुंचने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठे आप जिसको भी प्लांटेशन करना हो किसान भाई को बिल्कुल मंगा सकता है। नंबर आपके पास है, संपर्क कर सकते हैं। अभिनव जी हैं जो नंबर उठाते हैं, हमारे मैनेजर, और आप उनसे बात करके कोऑर्डिनेट करके, मुझसे किसी को बात करनी है तो मेरा भी नंबर है, मुझसे भी बात करके आप मंगा सकते हैं। फसल लगाई और लगाने के बाद हमारी तैयार हो गई, तैयार होने के बाद में जब हम इसे सेल करना चाहेंगे तो उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएगी और आप कैसे करते हो? देखिए अपने 5-6 साल या 8 साल पहले की बात करें हम लोग, तो मार्केटिंग में थोड़ा सा एक इशू था। अब तो अब डिजिटल इंडिया है, सब चीज़ें आप आजकल बहुत आराम से बाहर तक पहुंच जाते हो। मैं फिर भी आपको बताता हूँ, देखिए जब आपके पास बड़े स्केल पे होगी ना ये, तो बाजार बहुत छोटा है, मतलब शतावर का सबको पता रहता है कहाँ कितनी लगी हुई है। तो व्यापारी जो वेट खरीदने वाले हैं, जो खेत से सौदा कर लेते हैं, पूरा का पूरा खेत खरीद लेते हैं, वो वहीं पहुंच जाते हैं बड़े उस पे प्लांटेशन पे। तो उसके अलावा हमें कॉल कर ले, हमसे पूछ ले, हम उनसे भी कनेक्ट करा देंगे। तो मैं आपको बताऊं तो लगभग 50-60 तो किसान मेरे साथ हैं जिन्होंने लगा रखा है, और हर साल बढ़ा ही रहे हैं इसका। वो बढ़ाते जा रहे हैं, और प्रोडक्शन बढ़िया निकल रही है जैसे जैसे लगाते जा रहे हैं, क्योंकि तजुर्बा बढ़ता जा रहा है और अच्छा मुनाफा आराम से कमा रहे हैं। बेचने में आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई माल तो हम भी ट्रेड करते हैं, गीला तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। बरेली एक ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है शतावर की, वहाँ पे इसकी ट्रेंड लेबर है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो लोग खरीदते भी वहीं के व्यापारी हैं अधिकतर। अच्छा। गीला माल खरीद लेते हैं और उसको जाके प्रोसेसिंग कर लेते हैं, और ड्राई का, और बरेली में तो इसका कोल्ड स्टोर भी है ड्राई का। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो कोई डिज़ाइन स्पेशली है नहीं उसके हिसाब से, वो शतावरी के लिए डिज़ाइन करा हुआ है, तो वहाँ कोल्ड स्टोर है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार बरेली से ही होता है, तो हमारे तो पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम आराम से कर पाते हैं चीज़ों को। तो किसान साथियों, आपने जो है शांतनु जी को सुना और उन्होंने बताया कि हम जड़ी बूटियों की खेती करके कैसे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो साथियों, जो भी लैंड आपके पास खाली पड़ी है, आप उसमें देखिए कि आप कौन सी चीज़ लगाना चाहेंगे और कौन सी आपको सूटेबल होगी। इतनी अच्छी पैदावार, इतनी अच्छी फसल, तो फिर किस बात की है देरी? करें तैयारी और लगाएं सर्फगंधा और शतावर।